This is part 2 of the series. For part 1, click the above link. इस वीडियो में चंद ऐसी चीज़ों से आगाही दी गई है जो शायद बहुत लोगों के लिए नई चीज़ें हों। मेरी गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें जितनी भी मिसालें दी गई हैं वो इग्नोरेंस से रिलेटेड हैं और आप देखें कि उस लाइल्मी की वजह से कितने नुकसानात होते हैं। नाज़रीन इकराम, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस कंटीजियस डिजीज़ है, यानी वो एक से दूसरे आदमी को लग सकती है। जिस आदमी को टीबी है अगर वो खांसता है, कफिंग करता है, तो उसके जरासीम जो निकलते हैं अगर दूसरा शख्स उसको पिक कर ले तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसको भी टीबी हो जाए। मैं थोड़ा सा एक किस्सा बताना चाहता हूँ। आज से कोई 20 साल पहले मैं किसी एक गांव में गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझे कफिंग करते हुए नज़र आए और वहाँ पर जो है वो यूँ समझ लें कि वो जो जिन लोगों के पास मैं गया था वो लोग भी कफ सिरप और इस तरह की चीज़ें खा रहे थे, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, कुछ और गड़बड़ है इधर। और मैं चूँकि गया तो था काफ़ी दिनों के लिए रहने के लिए, लेकिन मैं दूसरे दिन वापस आ गया बिकॉज़ ये भी चांसेस थे कि मैं भी उससे इफ़ेक्ट हो जाता। तो बाद में जब थोड़ा सा सर्वे किया या रिसर्च की तो पता चला कि ये ट्यूबरकुलोसिस जो है इसकी जो एक बड़ी वजह है वो एक शख्स है। यानी चले एक शख्स से दूसरे शख्स को तो लगता है ट्यूबरकुलोसिस, मगर बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर शख्स से ये बीमारी रिसीव कर रहे थे या ले रहे थे। तो पता चला कि वो शख्स जो है वो एक छोटी सी दुकान चला रहा था दही और दूध बेचने की, और वो जब थैली, और वो टीबी का मरीज़ था, बड़ा क्रॉनिक मरीज़ था, उसने कभी भी इलाज नहीं कराया था टीबी का। उसका वहाँ कोई बेटा बैठा था, उसने फिर मुझे रिपोर्ट भेजी थी। तो वो बाबा जी जब वो थैली खोलते थे तो वो फूंक मार के, या जैसे ब्लो करते हैं ना, जिससे थैली खुलती है, उस थैली को खोलते थे तो आप देखें कि कितने जरासीम वो थैली में जा चुके हैं, टीबी के जरासीम। फिर उसके ऊपर दही या दूध जो भी है वो ला के वो बेच देते हैं। अब आप जाहिर है कि जो आदमी वो दही खाएगा वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है उन जरासीम से, लेकिन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस वो जो लोग भी खाते रहे, उसको टीबी लगता रहा और पता चला कि पूरा गांव तकरीबन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का शिकार हो गया। तो आप देखें कि एक छोटी सी इग्नोरेंस या जहालत जो है वो कितने बड़े प्रॉब्लम को जन्म देती है। कुछ लोग तो जाहिर है कि उस ट्यूबरकुलोसिस की वजह से फौत भी हो चुके थे, और यही वजह थी कि ये अवेयरनेस जो है ना बड़ी ज़रूरी है। पुराने ज़माने में तो हमारे लोग कहते थे कि टीबी जो है ये लाइलाज मर्ज़ है, लेकिन अब तो इसका इलाज आ चुका है। लेकिन मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि जिन लोगों को टीबी डायग्नोस होती है, बराए करम वो ना सिर्फ बाहर के लोगों को बल्कि अपने घर के लोगों को भी उससे बचाए रखें। मास्क पहने जब तक कि उनका इलाज हो रहा है, और उस दौरान जो है वो मास्क पहन के रखें, घर में भी रखें, ताकि घर के और अफराद भी इससे मुतासिर ना हो। और कोशिश करें कि ड्यूरिंग दैट टीबी ट्रीटमेंट या ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट हो उस दौरान घर से ही ना निकलें। ऐसा ना हो कि आपकी ज़ात से बहुत से और लोगों को इफ़ेक्ट हो जाए। तो ये भी एक इग्नोरेंस की एक शक्ल है, और आई थिंक जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में वो आप समझ चुके होंगे। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो के इस हिस्से में भी एक बड़ी आम चीज़ की तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ, और ये भी इग्नोरेंस की एक शक्ल है। आप में से बहुत से लोगों के माँ बाप हयात होंगे, या इनमें से कोई एक पेरेंट भी हयात है, माँ या बाप, तो और वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर आपको उनकी ज़रूरत है। अक्सर देखा गया है कि नौजवान हमारे जो हैं वो शादी के बाद पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और फिर खैर ख़बर भी नहीं लेते। ये दैट इज़ द बैड पार्ट ऑफ द स्टोरी। अलहदा होना हो सकता है कोई इसका जेन्युइन रीज़न भी हो, लेकिन कॉन्टेक्ट ख़त्म करना ये इंतहाई तकलीफ़ देह होता है और बल्कि गुनाह के ज़ुमरे में आता है।
जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो एक तो ये कि उनका इलाज आप पर लाजिम है, ठीक है। ना सिर्फ इलाज बल्कि उनकी आराम का और उनकी बाकी जो भी तकालीफ़ हैं उसका ख़्याल करना आप पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप साथ नहीं भी रहते तो कम से कम ये है कि आप किसी और तरीके से उनको कंफर्ट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। अक्सर घरों में ये देखा है कि पेरेंट्स होते भी हैं तो एक कोने में पड़े होते हैं और पूरी फैमिली अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ होती है। ये सिचुएशन ऐसी है जिसका अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब आप ख़ुद बूढ़े होंगे या आप बूढ़े होते हैं और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। क्योंकि पेरेंट्स को उस उम्र के उस हिस्से में पेरेंट्स को सिर्फ आराम नहीं चाहिए बल्कि उनको रूहानी खुशी भी चाहिए। और रूहानी खुशी उसी वक्त मिलती है जब आप इनके साथ टाइम गुजारते हैं, आप अपना वक्त देते हैं। वक्त देना बहुत बड़ी नेकी भी है और आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आप बेशक आधा घंटा भी दें मगर डेली आपको अपने माँ या बाप, जो बूढ़े माँ बाप हैं जो घर के कोने में बैठे हुए हैं या पड़े हुए हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए बल्कि उनके साथ बातें करनी चाहिए। आपने जिस्मानी आसाइश तो दे दी मगर रूहानी खुशी नहीं दी, और रूहानी खुशी उसी वक्त मिलेगी जब आप उनसे बातें करेंगे, उनको बातों में इंगेज करेंगे एंड लेट देम स्पीक। आप कोई सवाल करें मिसाल के तौर पर आज का दिन कैसे गुजरा, और लेट देम स्पीक, उससे उनको बड़ी रूहानियत मिलती है, बड़ी खुशी होती है। और जिस कैफियत में जिसका मैं ज़िक्र करता हूँ मगरिब में, उसको लोनलीनेस कहते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट मीन कि वो इट इज़ द स्टेट ऑफ लिविंग अलोन, नो, ये लिविंग अलोन वाला स्टेट नहीं है, बल्कि लोनलीनेस एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। और उस बीमारी की अजियत से जो लोग गुज़रते हैं वही उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा करते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में बहुत विज़िट की हैं और मैं ये बड़े दावे से बता सकता हूँ कि वहाँ पर 60 से 70% बूढ़े लोग ओवर द एज ऑफ 60 एंड 70 दे आर द विक्टिम्स ऑफ लोनलीनेस। ये मैं आपको बहुत ही एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। आप जिस माशरे में रहते हैं उसका प्लस पॉइंट यही है कि हम एक फैमिली की तरह, एक सोशल फैब्रिक की तरह रहते हैं। मगरिब में ये चीज़ बहुत मिसिंग है। और इसके बाद जब वो दुनिया से जा रहे होते हैं तो उनके अपने बच्चे उनके पास नहीं होते, वो शायद कुत्ते और बिल्लियों से खेल रहे होते हैं, पार्क में बैठे होते हैं। तो लोनलीनेस बहुत बुरा एक स्टेट होता है दिमाग का, माइंड का। और मगरिब में तो चलें कुछ ओल्ड एज सेंटर भी अच्छे वाले खुले हुए हैं जहाँ पर कि वो थोड़ी बहुत देखभाल भी करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स को ना सिर्फ उनके इलाज मुआवजे का या उनकी सहूलियात का ख्याल करें, बल्कि उनको आप अपना टाइम भी दें। यह आपकी इग्नोरेंस है कि आप उनको अपना टाइम नहीं देते। और ये जो कैफियत है इसमें माँ बाप जिस अज़ियत में होते हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मेरा मैसेज ये है कि ये भी एक इग्नोरेंस की शक्ल है कि आप टाइम नहीं देते। ये बहुत बड़ी नेकी होगी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ रोज़ाना की बेसिस पे वक्त गुजारें। अगर आप दूर भी रहते हैं तो खाली टेलीफ़ोन कॉल पे भी आप उनसे बात करें तो उनको बड़ी रूहानी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया।